एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था जिसने जीवन भर केवल पाप ही पाप किया, अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया। उसके पत्नी बच्चे थे, उनको छोड़ करके उसने एक वैश्या से विवाह किया और उसी के साथ रहने लगा। अब जब उस गणिका से विवाह तो कर लिया, प्रातः काल हुई, चूंकि ब्राह्मण था, और जब प्रातः काल हुई विवाह के दूसरे दिन आसन लगाया और माला लेकर के बैठ गया, चलो माला कर लेता हूँ। तो पत्नी आई, झट से माला को छीन करके फेंका और कहा कि देखो माला से पेट नहीं भरने वाला, जाइए पैसे कमा के लाइए, धन कमा के लाइए। तो उसने धन कमाने के लिए चोरी, लूट, हत्या का मार्ग अपनाया। जाता चोरी करता, लूटता, हत्या करता। एक बार कुछ संत आए और अजामिल के घर पे संतों ने भोजन किया अजामिल की अनुपस्थिति में, और भोजन करने के बाद अजामिल आ गया। उसने कहा महाराज मेरे यहाँ भोजन किया है, ये आपने ठीक नहीं किया, चलो ठीक है भोजन कर लिया, अब आप जाइए। तो संतों ने कहा देखो भाई भोजन तो कर लिया, अब भोजन के बाद हमें दक्षिणा भी चाहिए होती है। कोई जब बुलाता है ब्राह्मण को पहले भोजन कराता है, फिर उसको दक्षिणा प्रदान करता है। तो आपने दक्षिणा तो दिया नहीं। बोले महाराज मैं दक्षिणा लेने वाला हूँ, देने वाला नहीं। प्यार से लोग देते हैं तो प्यार से लेता हूँ, और जो प्यार से नहीं देते तो ये जो आपका कमंडलू है, खड़ाऊँ है, ये भी आपके हाथ से चला जाएगा। एक काम करिए आप यहाँ से चलिए, पधारिए प्रभु। साधुओं ने कहा अजामिल पहले पूछ तो ले कि हम चाहते क्या हैं तुझसे, क्या चाहते हो नाथ। संतों ने कहा कि तेरी पत्नी गर्भ से है, हमें एक ही चीज़ चाहिए कि जब तेरी संतान हो तो उसका नाम नारायण रखना। इतना कह के महात्मा चले गए। समय बीता, अजामिल को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और अजामिल ने उसका नाम रखा नारायण। अंत समय में जब अजामिल का पाप प्रबल हुआ, पाप करते करते जीवन के 88 वर्ष बीत गए, बुढ़ापा आया, तो एक दिन यमराज के दूत चले उसको लेने के लिए। यमराज ने आदेश दिया कि जाओ, ये महान पापी है, जीवन भर पाप ही पाप इसने किया, इसको बांध के घसीटते हुए लेकर के आओ, अनेकानेक कष्ट देते हुए। अब जब भयानक दूतों का दर्शन हुआ ना, संकीर्तन में आपने श्रवण किया, आएंगे जब यमदूता बांधेंगे कस कर मजबूता। तो जब आज यमराज के भयानक दूत आए और हुआ कि अब पकड़ के ले चलें, अजामिल भयभीत हो गया, डर के मारे अब क्या करे, किसी को तो बुलाएगा। बेटा अंदर बैठा था, अजामिल ने आर्त स्वर में बुलाया, हे पुत्र नारायण मेरी रक्षा करो, नहीं तो ये यमराज के भयानक दूत मुझे बड़ा कष्ट दे रहे हैं। आर्त स्वर में मुक्त कंठ से भगवान के नाम का उसने उच्चारण किया। अंदर बैठा हुआ नारायण तो नहीं सुन पाया, लेकिन हजारों मील दूर बैठा हुआ प्रभु ने सुन लिया। उस नारायण ने सुन लिया और अपने पार्षदों को आदेश दिया कि अंत समय में अजामिल ने मुक्त कंठ से मेरा नाम लिया है, मेरे नाम का उच्चारण किया है। और कहते हैं कि अंत समय अगर भगवान का नाम जिह्वा से उच्चारित हो जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए जाओ अपना विमान लेकर के और अजामिल को ससमान विमान पे बिठाओ और ले करके मेरे निज धाम को आओ। अब विमान तो आया, इधर से यमराज के दूत भी पहुंचे हैं मोटा मोटा डंडा लेकर के, और उधर भगवान के पार्षद। अब दोनों पार्टियों में बड़ा जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। यमराज के दूत कहते देखो भाई पापी व्यक्ति है, मैं लेके जाऊंगा, और भगवान के पार्षद कहते नहीं भाई इसने अंत समय में मेरा नाम लिया है, मेरे प्रभु का नाम मैं लेके जाऊंगा। तो अंत में भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को मार करके भेज दिया। गए, बोले महाराज वो पापी तो तर गया और हम बहुत मार खा के आए हैं। बोले किसने मारा? बोले प्रभु नारायण के पार्षद कोई आए, बड़ा मारा, और अंत समय में उसने नारायण नाम का उच्चारण किया। जब 2 बार नारायण नारायण शब्द का उच्चारण हुआ नरक लोक में, तो तीसरी बार यमराज दौड़ करके आए और आ करके अपने दूतों का मुंह बंद कर दिया अपने हाथ से कि अब
इसके बाद इस नाम का उच्चारण मत करना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अब इसके बाद इस नाम का उच्चारण मत करना। क्यों प्रभु? इस नाम में क्या खास है? ऐसा क्या है इसमें? यमराज कहते हैं कि अगर अब आपने एक बार और इस नाम का उच्चारण कर दिया तो ये जो नरक लोक में पापी यातना भुगत रहे हैं ये सब मुक्त हो जाएंगे इस नाम के प्रभाव से, और मेरे नरक लोक में ताला लग जाएगा। वो तो मुक्त हो गया। शुकदेव कहते हैं कि इस प्रकार से अजामिल मृत्यु के कष्ट को जीत लिया भगवान की कृपा से, और अंत में हरिद्वार जाता है और हरिद्वार में भगवान का भजन करते हुए अजामिल मुक्ति को प्राप्त होता है।